हमने नारद भक्ति सूत्र के 2 सूत्र पहले कहे थे, शुरू के 2 सूत्र, जिसमें दूसरा सूत्र जो है भक्ति के स्वरूप का चित्रण करता है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपाच, वह ईश्वर के प्रति भक्ति का चित्रण करता है। भक्ति क्या है? वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। यह स्थापित किया गया कि भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। परा अनुरुक्ति करना भी भक्ति है, सांडिल्य ने कहा। दोनों की बातें हमने रखी थी। दोनों एक ही बात है, शब्द का थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है। वहाँ प्रेम शब्द का यूज नहीं किया गया है, अनुरुक्ति शब्द का ही मात्र यूज किया गया है। वो वेदांतिक अर्थ में किया गया है। जैसे उपनिषदों में है आत्मरति, आत्मरति, आत्मक्रीट। ठीक है, आत्मरति, आत्मक्रीट। तो आत्मरति और आत्मक्रीट जो है, इसको पकड़िए, इसी के केंद्र पर ये भक्ति सूत्र है। भक्ति भी आत्मरति है, आत्मक्रीट है। क्रीड होना आत्मरति की प्राप्ति करना है। भक्ति का जो स्वरूप भी है वह आत्मरति की प्राप्ति करना है। वह ईश्वर का स्वरूप भी प्रेम ही है। वह ईश्वर का स्वरूप भी प्रेम ही है। तो इसलिए उसको, उसके प्रति परा प्रेम की, अपरा अनुरक्ति, अपरा प्रेम जो हम करते हैं जब, तो ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि वह स्वरूप जो है, ईश्वर का जो स्वरूप है वह आनंद है। आनंद उसका स्वरूप है, ज्ञान उसका स्वरूप है, सत्य उसका स्वरूप है। लेकिन प्रमुख रूप से उसका आनंद स्वरूप है, आनंदमय है। वह सत्यम शिवम सुंदरम है, सुंदरम है। ब्यूटी जो है, एस्थेटिक्स जो उसमें है, तो उसमें जो परम प्रेम रूपा वाला जो है, जो बात की गई है कि परम प्रेम रूपा है, तो प्रेम का जो भाव है वो सबसे उत्कर्ष, सबसे उन्नत भाव है। तो उस उन्नत भाव से प्राप्त करने का उसे प्रयास किया जाना चाहिए। तो भक्ति जो है वह परम प्रेम स्वरूपा है, यह स्थापित हुआ। दूसरा चरित्र भक्ति का यह है कि चूंकि वह परम प्रेम रूपा है, इसलिए वह अमृत स्वरूपा भी है। इसका स्वरूप अमृतत्व है, अमृत है। जो भक्ति से प्राप्त होता है वो अमृत प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को अमृतत्व प्रदान करता है वो भक्ति। ऐसी भक्ति जो प्रेम है वह अमरता है, इमॉर्टलिटी की तरफ ले जाता है व्यक्ति को। प्रेम जो है व्यक्ति को अमरता की तरफ ले जाता है। ईशावास्योपनिषद में है विद्या अमृत स्मृति। विद्या ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ज्ञान उसका स्वरूप है, ज्ञान भी अमृतत्व है। तो ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं किया गया है। जो ज्ञान है वही भक्ति है। इसलिए भक्ति के लिए ये भी आचार्य आगे मुनाद कहेंगे कि भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, ये भी आगे स्थापित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पहले कहा गया तीसरे सूत्र में अमृत स्वरूपाच, वह भक्ति अमृत का स्वरूप जो है, अमृतत्व है, अमृत है, वह नेक्टर है। जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो व्यक्ति अमर हो जाता है। तो वह आत्मा अजर अमर अमृत है, यह श्रुति है। यह भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, वह ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ, और वह अमृत है जो, उस अमृत की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूँ। ठीक है, यह ऐसा भी वचन है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख से कांतिकस्य च। है उस ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म की, अमृत की, शाश्वत धर्म की, एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा में ही हूँ। तो वह जो सुख है, जो रस है, जो आनंद है, आत्यांतिक सुख है, जो अमृत भाव है, उसका अमृतत्व है, जो वह वही है। भक्ति भी अपने स्वरूप में वही है, वह अमृतत्व ही है, वह अमृत ही है। यही वहाँ तीसरे सूत्र में कहा गया है, अमृत स्वरूपाचार। सभी उपनिषदों में जो है परमात्मा आत्मा का जो है, ब्रह्म का जो स्वरूप है, वह आनंद और अमृत कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, छांदोग्य उपनिषद में भी, सभी उपनिषदों में है। तो उसको उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ जो है छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में स वा एष महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभय। वह आत्मा नित्य विभू सर्वगत है,
अज आत्मा अजर, वह आत्मा अजर, अमर, अमृत और अभय रूप है। ठीक है। तो यहाँ जो है, जो बात कही गई है कि वह जो आत्मा है वह अमृत है, उसको पाकर अमृत हो जाता है। उपनिषदों में कहा गया है उस आत्मा को पाकर वह अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। उसको पाकर वह निर्भय हो जाता है, निर्भय पद भी है। एक ही बात है, वह अजर अमर हो जाता है, वह उस पुराण पुरुष को पाकर। तो यहाँ तो वहाँ तो कहा गया कि वो ईश्वर अपने स्वरूप को पाकर ज्ञान की प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। यहाँ ये कहा गया है कि भक्ति को प्राप्त करके वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, क्योंकि भक्ति का स्वरूप है अमृत। व्यक्ति को का स्वरूप है वो उसमें वो मधुरता है, वह चीज है जो नेक्टर जैसा, अमृत जैसा है। तो भक्ति का स्वरूप है अमृत। अमृत क्या करता है? व्यक्ति को इमॉर्टलिटी देता है। व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है उससे, उस अमृत को प्राप्त करके, उस अमृत का पान करके सभी भय से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए उस भक्ति को कहा गया कि वो अमृत स्वरूप है। तो किसको अमृत नहीं चाहिए? सबको अमृत चाहिए। सब अमृत के, सब अमर होना चाहते हैं, सब अमर होना चाहते हैं। देवता भी अमर होना चाहते हैं, देव भी, असुर भी अमर होना चाहते हैं। भगवान ने जो है मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को नहीं पिलाया। लेकिन उसमें दैत्य था एक बैठा हुआ राहु, उसने अमृत पी लिया। तो अमृत सबको चाहिए, क्योंकि देवता भी मरण धर्मा है, असुर भी मरण धर्मा है। तो दोनों उद्योग करके सब कुछ प्राप्त करने के बाद दोनों ने उद्योग किया कि भाई हम मरे ना, हमको अमरता मिल जाए। तो अमरता ईश्वर से प्राप्त होता है, उद्योग से प्राप्त होता है। उन्होंने उद्योग किया उसके लिए। तो भक्ति रूपी उद्योग से भी अमरता की प्राप्ति होती है। यहाँ यही कहने का तात्पर्य है कि भक्ति भी एक उद्योग है और आपको करना होगा। भगवान से परम प्रेम करना होगा, भगवान से जो है, भगवान से प्रेम करना होगा, परा प्रेम तक जाना होगा। तो जब वो प्राप्त हो जाएगा, उस स्टेट तक, भक्ति के उस स्वरूप तक आप पहुंच जाओगे जब, तो आप भी अमर हो जाओगे। तब वह आप में और ईश्वर में अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्णो हम, शिवो हम, यह भाव आपके अंदर आ जाएगा। राधा हो, राधा, मैं राधा ही हूं, उसे एकात्म स्थापित हो जाएगा। एकात्म भाव उस अमर तत्व से, वो पुराण पुरुष से जो अमर है, अजर है, उसके साथ जब एकत्व स्थापित हो जाएगा आपका, तो आप अमर हो जाओगे। बात एक ही है, कहने का अर्थ एक ही है, यहाँ बात एक ही कही जा रही है। कहने का अंतर, कहने का तात्पर्य अलग है थोड़ा। जो यहाँ भक्ति के स्वरूप का, यहाँ ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं है, यह ध्यान रखिए। यहाँ जो अमृत स्वरूपाचा यह कहा गया है, ये ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं है, ये भक्ति के स्वरूप का वर्णन है कि भक्ति अमृत स्वरूपा है। क्योंकि भक्ति के प्राप्त कर लेने के बाद कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि उसके प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। उसको वह इस शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह जो है, जो आवागमन का, जो पुनरावर्तन का जो मार्ग है, जिसके कारण संसार में दुख है, उस दुखों का आत्यंतिक निरोध हो जाता है जब उस भक्ति को प्राप्त करता है। जब परा अनुरक्ति जो ईश्वर के प्रति है, उस परा अनुरक्ति को प्राप्त करके जब उसे एकत्व स्थापित कर लेता है, ठीक है, तो तब वह अमरता को प्राप्त करता है। तो उसी बात को, उस एकत्व को ही, जो परा अनुरक्ति रूप है, जो एकत्व है ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर के प्रति अनुरक्ति है, वो अनुरक्ति किसके प्रति है? ईश्वर के प्रति है। लेकिन वहां जो अनुरक्ति है, वह अनुरक्ति ही अमृत स्वरूप कही गई है। वह अनुरक्ति ही, परा प्रेम ही अमृत स्वरूप कही गई है। वह परा प्रेम ही अपने आप में अमृत स्वरूप है, क्योंकि वह निज स्वरूप है आत्मा का। वह जो प्रेम है, वह आनंद स्वरूप है, वह रस है। रसो ही वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को पाकर व्यक्ति आनंदित हो जाता है।
वह आनंद जो है वही अमृत है। तो इसीलिए उस आनंद के का ही दूसरा शब्द है अमृत, कि उस परम प्रेम को, परावृत्ति के उस उच्चतम फार्म को, उच्चतम अनुभव को, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह अमृत हो जाता है। इसलिए जो उस परानुरक्ति का जो संदर्भ है, चूंकि वह कांता भक्ति है, वह कांता भक्ति के द्वारा की जाती है, तो इसलिए उसका आदर्श जो है वैष्णव साहित्य में गोपियों को रखा गया है। क्योंकि गोपियों का जिस प्रकार से उत्कट प्रेम था, मिलन की जो उत्कट अभिलाषा थी, काम भाव जो था, रति जो था, जो रति थी उनकी, जो काम भाव था, जो उद्वेग, जिस उद्वेग से, जो उद्वेग था उनके अंदर, जिसके द्वारा वह कृष्ण से मिलन कर लिए गई थी और रास हुआ था। रास क्या था? वो एकत्व था। रास क्या था? एकत्व था। तो जो कोई भी रमणी, जो कामिनी, काम भाव से अतिरेक काम भाव हो, उसके अंदर प्रेम की उत्कट अभिलाषा हो, और उस अभिलाषा के बाद जब वो मिलन करती है तो परम आनंद की अनुभूति है। वो आनंद जो है उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो चूंकि उनके लंबे समय तक अनुभव, लंबे समय तक वियोग के बाद, लंबे समय तक वियोग के बाद, लंबे समय तक साधनाओं के बाद, इंतजार के बाद जब वो मिलने के लिए जाती हैं तो ईश्वर के साथ उनका योग होता है, कृष्ण के साथ उनका योग होता है, जिनको वो अपना परम प्रेमी मानती हैं। ठीक है, परम प्रेमी मानती हैं, भले ही उनके अंदर वो काम भाव रहा हो। भगवद गीता में है काम भाव, कोई दिक्कत नहीं है, काम भाव था तो काम भाव था। काम भाव के साथ भी जो उत्कट अभिलाषा होती है और मिलन की आकांक्षा होती है, उससे आनंद की उपलब्धि होती है। वह जो आनंद है वो सामान्य नहीं है। तो उसी प्रकार से जब ईश्वर के मिलन की जो छटपटाहट है, ईश्वर के मिलन के लिए जो 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 व्याकुलता है, जो भक्त के भीतर होती है, जिस प्रेम के द्वारा वह ईश्वर से मिलना चाहता है, जब वह अपने एक्सट्रीम फॉर्म में जाता है तब वह अमृत की प्राप्ति कराता है। तो उसी को, उसको खुद उस भक्ति को ही अमृत कह दिया गया है। उसे अमृत प्राप्त होगा ऐसा नहीं कहा गया है। वह भक्ति अपने आप में अमृत है। वह जो इंटेंस भाव है ईश्वर के प्रति, जो वह उत्कट भाव है, वह भाव ही अपने आप में अमृत है। यही वहां कहा गया है। वहां ये नहीं कहा गया कि अमृत प्राप्त कर लेता है, नहीं, वह भाव ही अमृत है, इसलिए कहा गया अमृत स्वरूपाच। अब आगे का जो सूत्र है उसमें कहा गया कि यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उस अमृत स्वरूप भक्ति को प्राप्त करके, वह जो अमृत स्वरूप है भक्ति, उस भक्ति के भाव को प्राप्त करके व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, योगयुक्त, पूर्ण योग की प्राप्ति उसे हो जाती है, ईश्वर से युक्त हो जाता है। तो सिद्ध होना मतलब योग युक्त हो जाना, पूर्ण रूप से योग की प्राप्ति हो गई है उसे। ठीक है, एकत्व हो गया है उससे, इसलिए एकत्व हो जाने के कारण उसकी सिद्धि हो गई। अब वह ईश्वर और वह एक ही हो गए हैं। बूंद और समुद्र एक हो गए, मिल गए हैं, सेपरेट नहीं रह गए, सेपरेटनेस का भाव नहीं है। अब वियोग की उसमें जो वियोग है सेपरेटनेस है, तो वियोग के भाव की भी उत्कट अभिलाष, जो उत्कट भाव है जो वियोग में होता है, वह भी एक अमृत स्वरूप है, उसमें भी अमृत भाव है। कई लोग तो वियोग को ही सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसमें जो वेदना और जो आनंद है वह मिलन में नहीं है। मिलन में तो आनंद उतना नहीं होता जो वियोग में होता है, ऐसा मानते हैं। तो यद लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। उस उत्कट भाव को, एस्थेटिक्स को, वो एस्थेटिक भाव है एक तरीके से, प्रेम जो है एस्थेटिक्स का भाव है, और वो उन्मत्त भाव है, वो उसकी उन्मत्तता जो है, उसका जो उन्माद है, उसको पा करके एकत्र जो होता है जब ईश्वर से, तो
सिद्धो भवति, अमृतो भवति, इमॉर्टल हो जाता है। अमृतो भवति, वहां कहा गया है अमृत स्वरूपाच, और भक्ति स्वरूप से उसका स्वरूप अमृत है, और उसको प्राप्त करके यहां कहा गया है कि अब सिद्ध हो गया, वह इमॉर्टल हो जाता है, अमृत हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, पूर्ण कंटेनमेंट, उसको कुछ प्राणाशेष नहीं रहता, इसलिए वो तृप्त हो जाता है। अब दुनिया में कोई चीज उसे प्राणाशेष नहीं है, उसकी सारी जो है गति, जो सारी जो दौड़ थी वो खत्म हो गई। अब वो उसमें तृप्त होकर के आत्मरति की प्राप्ति करता है, आत्मक्रीड हो जाता है, वो अपने हृदय में ही ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। तो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति का संदर्भ यहां भी उपस्थित हो गया कि वह उस परमात्मा को, जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, जिसका जो रस ही है, जिसका स्वरूप रस है, जिसका स्वरूप अमृत है, उस अमृत स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप को, अपने आत्मा में ही उसको प्राप्त करके वह तृप्त हो गया है। भाई तृप्ति उसको बाहर नहीं खोजनी है, अब वो भक्ति के द्वारा तृप्ति उसके भीतर ही प्राप्त हो गई है, सभी कामनाएं उसकी निरुद्ध हो गई हैं, अब कोई दूसरी कामना उसको शेष नहीं है, इसलिए कहा गया कि वो मुक्त हो गया। अब चूंकि वो तृप्त हो गया, सिद्ध हो गया, अमृतत्व की प्राप्ति कर लिया, तो इसलिए उसकी अब मुक्ति हो गई है। लेकिन यहां भक्ति के संदर्भ में आगे आगे वर्णन किया जाएगा, क्योंकि भक्ति इतनी सुंदर चीज है, इतनी आनंद की वस्तु है, उसका स्वरूप इतना अमृतमय है कि वह जो भक्त है वो मुक्ति का भी प्रयास नहीं करता, यानी मुझे मुक्ति चाहिए नहीं, वो इतना आनंद की चीज है कि वो मुक्ति लेकर क्या करेगा, वो आनंद में ही रहना चाहता है कि मैं उसी आनंद में अपना व्यतीत समय करूंगा, जितना समय मैं इस दुनिया में हूं, जब तक मेरी इच्छा है। क्योंकि चूंकि वो अमृत हो गया है, तो जब तक उसकी इच्छा है तब तक उस अमृत का भोग कर सकता है, अनंत जन्मों तक कर सकता है, अनंत काल तक कर सकता है, क्योंकि वह मृत्यु को जीत चुका है, वह निर्भय पद को प्राप्त कर चुका है। चूंकि निर्भय पद को प्राप्त कर चुका है, वो मृत्यु को भी जीत चुका है, वो सारे उसके कष्ट खत्म हो गए, रोग व्याधि सारे चीज चला गया, उसका दुख सारा चला गया है, उसकी आयु बढ़ गई है अनंत कालों तक। तो जितने समय तक इस दुनिया में रहेगा उतने समय तक उसका भोग करेगा। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के बारे में जो किंवदंती है, वो यही किंवदंती इसी बात से आती है, क्योंकि हनुमान जी को वह अमृत प्राप्त हो गया, वो परम तृप्त हो गए, अब उनको मुक्ति चाहिए नहीं, तो उन्होंने राम से मुक्ति नहीं मांगी, कहा नहीं नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे यहीं रह करके आपका जो भक्ति है वो करनी है, और उस भक्ति का आनंद लेना है, मुझे वो जो अमृत है वही लेना है, वही मुझे तो उनको जो है अमरता का वरदान भगवान ने दे दिया कि सशरीर ही तुम यहाँ रह करके भक्ति का भोग करो। भक्ति परम भोग है। क्या है? भक्ति परम भोग है, इसलिए उस भक्ति के लिए सब कुछ त्याग देता है व्यक्ति। तीन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ क्या है? यही होता है कि त्याग करने के बाद जो अमृतत्व उसको प्राप्त होता है, जो भोग प्राप्त होता है, तो परम तृप्तिदायक है, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं मुक्त होकर क्या करूंगा, तो मुझे वर दीजिए कि मैं इस दुनिया में रह करके उस भक्ति का आनंद और सुख लूं, उस अमृत का नित्य प्रति आनंद लूं। तो वो जो है इमॉर्टल हो गए, जो साथ चिरंजीवी हैं चिरंजीवी हो गए, सशरीर जिंदा रहेंगी अनंत काल तक, जब तक उनकी इच्छा है। चिरंजीवी का अर्थ जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो उसमें रहेंगे। तो चूंकि उनकी इच्छा ये थी कि मैं अमृत जो है ये पीता रहूं, भक्ति का जो अमृत है ये पान करता रहूं, मुक्ति से बड़ी चीज है ये, तो उन्होंने भगवान से ही मांग लिया। तो अब वो जो है घूमते रहते हैं, जहां जहां भक्ति होती है, जहां यह अमृत स्राव होता है, अमृत की वर्षा होती है भक्ति की, वहां वहां वह छुप करके गुप्त रूप से उसका पान करते हैं। एक किंवदंती जो है इसी आधार पर, इसी सूत्रों के आधार पर बनी। आगे उसका वर्णन किया जाएगा
भक्ति के और भी दूसरे स्वरूप का वर्णन किया जाएगा आगे कि भक्ति और भी क्या क्या है, क्योंकि नारद के लिए भक्ति से कि कोई चीज प्राप्त नहीं करनी है, भक्ति स्वयं में जो है पूर्ण है, भक्ति से साध्य कुछ नहीं है, भक्ति ही साध्य है। यहां भक्ति ही साध्य है, उसके प्रति भक्ति जो है, उसके प्रति पराप्रेम है, वह ही साध्य वस्तु है, उसी को प्राप्त करना है। इसलिए यहाँ का कि उसी को प्राप्त करके यत लब्ध्वा पुमान सिद्ध होता, उसको ही प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है। ये वहां ये नहीं लिखा गया कि ईश्वर को प्राप्त करके। नारद भक्ति सूत्र में ये कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर को प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है, वहां ये लिखा है कि भक्ति को प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है। तो भक्ति ही प्राप्तव्य है, वही डिजायर जो है, उस भक्त का जो डिजायर है, वो डिजायर ही वह अंतिम गंतव्य है, वह जो काम है उसका, वह काम ही अंतिम गंतव्य है। कहने का तात्पर्य यही है। आगे सूत्रों में हम इसकी व्याख्या आगे होगी, आगे और सूत्र क्या कहते हैं और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और सांडिल उसको किस तरीके से कहते हैं उसको भी आगे हम लोग कहेंगे। एक एक दो सूत्रों को लेकर के हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट रूप से है कि उस भक्ति के अमृत स्वरूप जो भक्ति है, उसको प्राप्त करके ही साधक सिद्ध होता है, न कि किसी का दर्शन करके वो सिद्ध होता है। वहां ये नहीं लिखा गया कि भक्ति से भगवान का दर्शन करके वो सिद्ध होता है। यहाँ ये कहा गया है कि वह भक्ति स्वयं में ही अमृत स्वरूप है, उसको पा करके व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। उस भक्ति को करके, उस भक्ति को अपने एक्सट्रीम फॉर्म में पहुंचा करके वह सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है, परम तृप्त हो जाता है। तो आगे के सूत्रों में हम इसकी आगे व्याख्या करेंगे।